इतनी गारंटी है महाप्रभु जी की। नंदराय जी, पर तुमको डर लगता है भाई मैं नंदराय जी कि मेरे गले इल्लत ना पड़ जाए नंदलाला की? कोई चिंता की बात नहीं, नंदराय जी तुम्हारे यहाँ पधारी आएगो। आयाति नंदो, आयाति लीलार्थम नंदो यस्मादिति वा। बोले ऐसे कैसे हो सकेगा? तो वो वार्ता को रिफर कर रहे हैं शेरजाई जी कि तत्तु नित्य लीलास्थ आचार्य श्री गोकुलेशयोरपि रसलीलायाम बाललीलादि दर्शनार्थम प्राकट्या तत्तथा। जब महाप्रभु जी ने जन्माष्टमी को उत्सव मनायो तो नंदराय जी वहां प्रकट हो गए थे। नंदराय जी प्रकट हो गए थे वहां। वो कुआ अभी भी बनारस में है, सेठ पुरुषोत्तम दास के घर में। अब आज ये रहस्य बता दे ना तो पाछे सब क्या कहेंगे, वो तो सेठ के घर में હતો ને, या लिए प्रकट हुए 10 बाय 12 की कोठड़ी में थोड़ी प्रकट होंगे। ले बेचारे तो नंदराय जी प्रकट हुए और वहां में भी सब पोतना कर दिया। ये उल्टा सिद्धांत अपन ने समझ लिया। पुष्टि मार्गे हरेर दास्यम धर्मोर्थो हरिरेव ही कामो हरिदिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। ये महाप्रभु जी को सिद्धांत है कि पुष्टि मार्ग में हरेर दास्यम धर्म, हरि को दास होना धर्म है। धन क्या है? हरि खुद धन है। काम क्या है? प्रभु के दर्शन करने की इच्छा, वो काम है। मोक्ष क्या है? कि जब तुम कृष्ण के बन गए, ये मोक्ष है। अपन आज क्या समझ गए? पुष्टि मार्गे श्रेष्ठी दास्यन धर्म। श्रेष्ठी मतलब समझे तुम? श्रेष्ठी यानी सेठिया। ये श्रेष्ठी को सेठी बन्यो, सेठी को सेठी, सेठिया बन्यो। वो तुकाराम में सेठिया हो गयो। अपने यहाँ सेठिया के, सेठ के, वहाँ मद्रास में और वहाँ कहीं चेट्टी के, कहीं शेट्टी के, वो सब ये श्रेष्ठी के अपभ्रंश हैं। तो आज अपन यो समझ रहे हैं कि पुष्टि मार्गे श्रेष्ठी दास्यन धर्म। सेठ आ जाए ना 50 रुपया दिखाने वाला, केम छो भाई? आओ तो भगवान से नहीं पूछेंगे यार कि तू केम छे, वाकू पूछ लेंगे कि केम छो। तो पुष्टि मार्गे श्रेष्ठी दास्यन धर्म बोलेगा अर्थ क्या? कि अर्थ एव हरि। अर्थ तो स्वयं हरि, हरि अर्थ नहीं है, अर्थ हरि है। तो कामो क्या? तो कि कृष्ण प्रदर्शनी काम। कृष्ण को एग्जीबिशन करते रहना, वही पुष्टि मार्ग को सबसे ऊंचो काम है। तो उनने कही मोक्ष क्या? कि मोक्षो मठड़ी विक्रय। मोक्ष माने मठड़ी को बेचने को धंधा। चल पड़ो तो मोक्ष है, नहीं बिकी मठड़ी तो कुछ संसारिक बंधन आके पड़ जाएंगे। अपन ने ये उल्टो अर्थ समझ लिया। ये पुष्टि मार्ग नहीं है। महाप्रभु जी को पुष्टि मार्ग को फॉलो करो। पुष्टि मार्ग है हरे दास्यम धर्मोर्थो हरिरेव ही कामो हरि दिदृक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेत ध्रुवम। कृष्ण के तुम हो सको हो, कृष्ण के हो सको हो। कौन से हद तक कृष्ण के हो सको, या बात को ध्यान से समझो। हरिराय जी अपने को क्या कह रहे हैं कि आयाति नंदो लीलार्थम यस्मात्। नंद राय जी तुम्हारे घर में आ सके है। वो पुरुषोत्तम दास सेठ के घर में आयो नहीं। एक दिन जन्माष्टमी के दिन तुम अपने घर में विराजते ठाकुर जी को पलना झुलाओ, ब्रज भयो मेहर के पूत गाओ। आज नंदराय के आनंद गाओ। नंदराय तुम्हारे यहाँ आ रहे हो है, आ रहे हो, आ रहे हो है, और नंद लाला के साथ आ रहे हो है। ये बात आनंद परमानंद, ये महाप्रभु जी को सर्वोत्तम को 2 आरंभिक नाम अपने को समझा रहे हो। कम से कम पहले नाम की तो कदर करो महाप्रभु जी के, दूसरे नाम की तो बाद में देखेंगे। पहलो नाम की तो कदर कर लो महाप्रभु जी के। पहलो नाम महाप्रभु जी को आनंद है। वाको अर्थ हरिराय जी यदि ये कहते हो कि आयाति नंदो यस्मात्, और तुम कह रहे हो कि वो गुजराती में क्या वो कहावत है कि लक्ष्मी टीको करवावे त्यारे मोह धोवा नहीं जવું, ऐसे कुछ कहे ना। तो चांदलो करवावे त्यारे मोह धोवा नहीं जવું। अब वो नंदराय बेचारा आने तैयार है महाप्रभु जी के कारण तुम्हारे यहाँ, और तुम मोह धोने जा रहे हो, मछली धोने हासिल करने की। बहुत दुर्गति हो गई। सो ननु आनंदोक्तौ केवल एक देशे व आनंद रूपो भविष्यति न तो सच्चिदानंदमयोपि तत्राहु परमानंद इति परमश्चसौ। दूसरा अर्थ जो मैंने आपको पहले बताया, परमस्यापि आनंदम ददाति इति परमानंद परमः आनंद भवति यस्मादिति वा। परम जो प्रभु हैं उनको भी महाप्रभु जी के
इन सारे प्रकारन के कारण, महाप्रभु जी की इन सोच के कारण, महाप्रभु जी की इन समझ के कारण, महाप्रभु जी के इन भाव के कारण, महाप्रभु जी की सेवा प्रीत रीत वृजजन की, रीत प्रीत वृजजन की, जनहित जग प्रकटाई, प्रकट व मार्ग रीत दिखाई। तो या सारी प्रकार के कारण परमस्यापि आनंद यस्मात् स परमानंद, ऐसा अपना महाप्रभु है। या अर्थ में महाप्रभु जी को परमानंद हरिराय जी कह रहे हैं। अथवा परमः आनंद भवति यस्मात्, आनंद जो है वो परम हो जाएगा। ये परम मने कौन सो, मेरी कल की बात याद करो कि जहां वाह वाह नहीं कह सकोगे, सिर्फ आहा कह के और बाकी मजा आ जाएगी, ऐसा परम तुमको आनंद हो जाएगा। वो आनंद परमानंद, यहाँ पर इतना हरिराय जी को करके आगे को और भी 2 टीकाकार 3 टीकाकार बहुत अच्छे बहुत सुंदर अर्थ आनंद परमानंद के समझा रहे हैं। उनको अपन कल देखेंगे जरूर। लग ऐसा रहो है मुझको कि शायद तो 8 तारीख तक अपने आनंद परमानंद ही आनंद से चलेगा। एक क्वेश्चन आयो है, प्लीज गिव मी ए ट्रायल डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल द रिलीजन्स, स्वामीनारायण, जैन, क्रिश्चियन, बुद्ध एटसेट्रा, एंड हाउ पुष्टि मार्ग इज बेटर देन ऑल ऑफ देम। एक बात मैं आपको बताऊं कि ट्रायल डिस्क्रिप्शन देने की मेरे को हैबिट नहीं है, एक तो। सेकेंडली, या बारे में मैं कोई अभ्यास भी नहीं है, कोई या तरीके के एफर्ट कभी किए नहीं है। और रही बात ये कि एंड हाउ पुष्टि मार्ग इज बेटर देन ऑल ऑफ देम, तो मैं तो ये आपको कहना चाहूंगा कि कभी ठाकुर प्रीत करी है गोपाल सो, तेरे कहो सुनो ऊंच गले, हमें नीकी लगी सो करी हमने, तुम्हें नीकी लगी न लगो तो भले। से ज्यादा मेरे पास और कोई ट्रायल डिस्क्रिप्शन अबाउट पुष्टि मार्ग भी नहीं है और अबाउट अदर रिलीजन्स भी नहीं है। एक बात निश्चित है कि हर धर्म में कुछ बातें अच्छी हैं, कुछ बातें बहुत अच्छी हैं, वो वह धर्म के लिए बहुत अच्छी हैं, वो उनके धर्म की बहुत अच्छी बातें उनके लिए जो बहुत अच्छी हैं अपने लिए शायद बहुत खराब भी हो सकें। ऐसे ही अपने धर्म की भी बहुत सारी बहुत अच्छी बातें अपने लिए अच्छी हैं, उनके लिए शायद बहुत खराब भी हो सके हैं। दयाराम भाई ने बहुत अच्छी बात कही है, से साकर खोरनु साकर जीवन खरना प्राण झरे, क्षार सिंधु माछल डूते मीठा जलमा मरे। तो ये बात ध्यान से रखो कि हर व्यक्ति के जीने के लिए अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग आधार हैं, अलग अलग धर्म हैं। मैं जो यह बात कह रहा हूं कि पुष्टि मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, निरंतर मैं ये सजेस्ट करना चाह रहा हूं। और दूसरे धर्मन की बात भी मैं बताता रहा हूं आपको, वो या अर्थ में नहीं कि दूसरे धर्म के अनुयायी को मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पुष्टि मार्ग तुम्हारे धर्म से बेटर है। मैं पुष्टि मार्गी को ये कहना चाह रहा हूं कि यदि पुष्टि मार्ग में तुमको न्यूनता दिख रही हो तो थोड़े दूसरे धर्म को पहचान लो,
जो मैंने आपको अभी बात सुनाई, महक आमिल से मिलो, रंगो खुशबू से मिलो, गुलो शबनम से मिलो, सबसे मिलाओ तो एक बार मेरे दिल से मिलो। तो मैं या अर्थ में पुष्टि मार्गी को यह बात समझाना चाह रहा हूं, और जो पुष्टि मार्गी है वाकु ही मैं ये बात समझा रहा हूं। कभी भगवान न करे और श्री महाप्रभु जी कभी न करें कि ऐसा दुर्भाव मेरे दिल में आवे कि कोई गैर पुष्टि मार्गी को मैं कभी ये समझाऊं कि पुष्टि मार्ग तेरे धर्म से बेटर है। कभी नहीं, क्योंकि मैं ये बात कभी पसंद नहीं करूं हूं कि मुख को ये समझावे कि मेरे पुष्टि मार्ग से कोई धर्म बेटर है। मैं वह बात को टॉलरेट नहीं कर सकूंगा। ऐसे जब मैं ये बात को टॉलरेट नहीं कर सका हूं, तो मैं प्रभु की दी भई रोटी खा रहे हूं, घास नहीं खा रहे हूं, तो मैं समझ सकूं कि कोई भी दूसरे धर्म के अनुयायी को मैं ये नहीं समझाना चाहूं कि पुष्टि मार्ग तेरे धर्म से बेटर है। स्वधर्माचरणम शक्त्या, स्वधर्मे निधनम श्रेय, परधर्मो भयावह। या गीता के उपदेश पे मेरी दृढ़तर आस्था है, और मेरी ये दृढ़तर आस्था है कि धर्म, कोई भी धर्म वाको ही स्वधर्म है, जो जा धर्म के अनुसार निष्ठा से जी सके है। अपनी निष्ठा पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्गी सिद्धांतन में, पुष्टि मार्गी विचारन में, पुष्टि मार्गी भाव में, पुष्टि स्वरूप में अपने पुष्टि मार्गी खंडित कर रहे हैं। वाके लिए मेरो दिल टूटे है, मेरो दिल रोए है, और कई कई छल बल से कर रहे हैं। वाके लिए पुष्टि मार्गी को मैं समझाना चाह रहा हूं, बाकी कोई गैर पुष्टि मार्गी को मैं कभी न ये बात समझाना चाहूं। बल्कि मैं एक बात सच बात कहूं कि मैं आपको दूसरे धर्म की बात यही लिए सुना तो रहा हूं कि आप यह बात को अच्छी तरह से समझो कि अपनो, यदि आप पुष्टि मार्ग को अपना मानते हो तो पुष्टि मार्ग में अपने लिए कोई कमी नहीं है। और जो पुष्टि मार्ग में जाको निष्ठा नहीं है, जाको कोई ट्रायल बेसिस पे कोई पुष्टि मार्ग सुननो हो, तो मैं आपको पहले यही कहूंगा कि भाई पहले और सारे धर्म देख लो, सुन लो अच्छी तरह से। महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली पहले नहीं कही, पहले बाल बोध कयो है कि जो भी कुछ है वो देख लो अच्छी तरह से, जो करनो है करो, जब तुम निश्चित हो तब यहाँ आइयो, वाके बिना मत आओ। ये मार्ग हंसी खेल को नहीं, यहाँ क्यों आ रहे हो व्यर्थ में, ये तो ताप क्लेश को मार्ग है। तो यहाँ में आनो होए बरजे थे कि मत आओ, आए ताको फल पाए रहे, तो यहाँ तो कुछ फल भी पाना पड़ेगा। और जो भी मैं बात कह रहा हूँ वो तादात्म्य का साथ कह रहा हूँ। मैं भूतली पुरुषोत्तम की निरंतर क्रिटिसाइज करता रहूं, या लिए कि भूतली पुरुषोत्तम मेरो भाई है, मेरो काका है, मेरो भतीजा है, मेरो है, या लिए कर रहे हूं। वो क्यों ऐसा हो गया है या के लिए मुझको दर्द है, या के लिए कह रहे हूं, या लिए नहीं कि कोई भी भूतली पुरुषोत्तम से मेरे कंपटीशन है। एक बात ध्यान समझे, कोई गुसाई को ज्यादा 2 रुपया भेंट आते हो तो वाके कारण मुझको कम भेंट नहीं आ रही है, और 2 रुपया मुझको भेंट ज्यादा आ गई तो वाके कारण मैं नहीं मानूं कि कोई गुसाई को 2 रुपया कम भेंट आएगी। सब महाप्रभु जी के नाम पे पूज रहे हैं। जब हम सब महाप्रभु जी के नाम पे पूज रहे हैं तो हम सबको, अपन सबको महाप्रभु जी के नाम को पूजना चाहिए, महाप्रभु जी के नाम को कैश नहीं करना चाहिए। बस इतना सा मेरा भाव है, या लिए मैं सारी बात कह रहा हूं, और या के लिए मैं कंपैरिजन करूं हूं, और कोई मेरे कंपैरिजन को हेतु नहीं है। सो या कुछ सीरियसली आप समझने को प्रयास करो। दूसरे धर्म से कंपैरिजन करना मेरो दूसरे धर्म को नीचे गिराने को नहीं है, पर अपन ने एक समझ लो कि अपन ने कोई लड़की से या लड़का से शादी करी, और वाके बाद फिर अपन दूसरे के मुंह देखते रहे, तो अपने पति या अपने पत्नी में क्या कमी है वो बात पे सिर्फ तुम्हारा ध्यान दिलाना चाह रहे हो। एक बच्चा जो तुमने पैदा किया है वाकू तुम क्यों नहीं प्यार कर पा रहे हो, दूसरे बच्चान के तरफ लपक रहे हो यहाँ वहां, वहां पहले मैं तुम्हारा ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। बाकी और कोई दूसरे बच्चा या दूसरे पुरुष या स्त्री के प्रति कोई राग द्वेष के कारण ये बात नहीं है, इतनी बात ध्यान से समझोगे। પોતાની સીમામાં રહી અસીમને જાણવાથી મન પર શું અસર થાય છે અને કેવી રીતે થાય છે। सबसे बड़ी बात तो देखो ये है अपने हिंदुस्तान में
एक अरब यात्री आयो तो इब्न बतूता, वहां ने बेचारे ने बड़ो दुख व्यक्त कियो है। वो कहे कि कोई, मुझे पूरा घटना याद नहीं है, पर वो घटना का सार ये है कि कहीं कोई ज्योतिष शास्त्र की डिस्कशन चल रही थी, एस्ट्रोनॉमी की, और वो जो पंडित हैं वहां ज्योतिष शास्त्र को डिस्कशन कर रहे थे, उनके कोई प्रॉब्लम ऐसी नड़ गई थी कि जाको सॉल्यूशन नहीं आ रहे हो। तो इंसिडेंटली याकू वो सॉल्यूशन मालूम हो तो एस्ट्रोनॉमी को, यहां ने वो सॉल्यूशन बता दियो पंडितन की शास्त्र चर्चा में। तो सॉल्यूशन आ गयो। पंडितन ने क्या कही कि हो गजब, तुमने भी कोई वेद पढ़े लगे। वेद के बिना तो सॉल्यूशन मिल ही नहीं सके, तो जरूर तुमने वेद पढ़े होंगे करके इब्न बतूता के भक्त हो गए। तो ऐसा है कि जब अपन असीम को नहीं जाने हैं और जब अपन हर बात को या तरीके की सीमा में सोचे हैं, तो कोई भी अपने को बेवकूफ बना सके। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है गोवा की। गोवा में आज से 401 साल पहले एक पादरी आए थे और उनने बेचारे ने बहुत प्रयास किया यहाँ कन्वर्ट करने को। तो ये जो मच्छी मार और ये सब कन्वर्ट हो रहे थे, बाकी कोई ऊंचे को तबक्का कन्वर्ट नहीं भयो। तो उनने यहाँ की पूरी सोशल पैटर्न की स्टडी करी और स्टडी करने के बाद फिर उनने देखियो कि यहाँ जो भी कुछ चले है ना कामकाज, वो वेद पुराण स्मृति इनके कारण चले। तो उनने क्या किया कि बाइबल को आखिर को पहले तो संस्कृत अभ्यास करी वह महापुरुष ने, और सारे बाइबल को ईश पुराणम नाम करके एक अनुवाद किया, और सन्यासी को वेश धारण किया, चांद घुटा ली और गोवा में ईश पुराणम पे प्रवचन करना शुरू किया। अब अपने यहाँ क्या है कि वो रोटी पे शाक तैयार रख के बैठे रहे, सो ईश प्रवचन भयो तो वो सब सुनवे गए। और उनने वो कह दी कि भाई गोरे में या लियो कि कश्मीर से आया हूँ, या लिए इतने गोरा हूँ। वाह जमाना में आज जितने फ्रिक्वेंटली अपन कश्मीर में जावे उतने फ्रिक्वेंटली तो वह बखत जाते नहीं थे। सो सब लोगों ने समझो कि हो सके कि भाई कश्मीर में इतने भी गोरे होते होंगे। तो उन सब ने ईश पुराण का प्रवचन सुन सुन के, और कुछ ईशानंद या ऐसे ही कुछ नाम भी रख लियो खुद को, वो ईसु है ना, वासु, तो सब उनके शिष्य हो गए। अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की कोई नया धर्म, नया संप्रदाय, नई दृष्टि मिली। फिर जो उनको बिशप हतो वाकू डर हो गयो कि कहीं ये कन्वर्ट तो नहीं हो गया हिंदू धर्म में। तो वहां ने पुर्तगाली सैनिक भेजे एक दिन अरेस्ट करने के लिए। तब पोल खुली कि ये तो अपने ईश पुराण कोई अपना ग्रंथ नहीं है, ये तो बाइबल है और ये तो म्लेच्छन को है सब। तो वो जो आपको प्रवचन सुनने थे वो सब दूसरे हिंदू ने उनको जात बाहर करके बाहर निकाल दिया, गेट आउट, तुम भी छू गए, तुमने ईश पुराण क्यों सुनियो। तो वो ईश पुराण अभी भी मिले है। अब एक बात ध्यान समझो कि जो अपन ने बाइबल पढ़ी होती हिंदू ने वा वक्त, तो ये दुर्गति तो नहीं होती ना। तो हर वक्त जो भी अपनी सीमाएं हैं वहां में रहने को एक अलग आनंद है, और असीम को जान लेने पे ऐसे सब एक्सीडेंट नहीं हो सके। सबसे पहली बात तो ये है। नहीं तो क्या होगा कि यदि अपन ने असीम को नहीं जानियो। मेरे को एक दिन दिल्ली से मैं बंबई आ रहे हो, तो शायद तो मथुरा से ही बंबई आ रहे हो, तो वहां हमारे साथ एक सरदार जी आते, थोड़े ऐसे विचारधारा के थे। तो उनने मेरे साथ ऐसी चर्चा शुरू की और फिर मुझसे कई कैसो, आप हिंदुओं ने क्या किया, हम सरदारों ने तो धर्म के लिए जान की कुर्बानी दी, ये दी वो दी। तो वहां में उनने अचानक मुझको ये बात कही, कैसे जब मोहम्मद गजनवी आया था सोमनाथ के लिंग को तोड़ने, तब आपका शिवजी कहां गया था। मैंने किया क्या बकवास कर रहे हो भाई, या तरह से तो अभी
होना ही नहीं चाहिए ऐसी बात। पर समझो कि कोई गुरु ग्रंथ साहब को जला दे तो वह सर गुरु ग्रंथ साहब कहाँ जाएंगे? तो मैंने उनको कही कि देखो एक बात समझो कि तब जो शिव जी जो थे ना, वो शिवलिंग में से निकल के मोहम्मद गजनवी की तलवार में विराज रहे थे। बोले इसका क्या मतलब? तो इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ शिव जी का काम है संहार करना। तो संहार करने के लिए तलवार में वो विराज गए थे, इसलिए शिवलिंग टूट गया। शिवलिंग में विराजते तो तलवार टूट जाती उस पर पड़ के, और तलवार में विराज गए इसलिए शिवलिंग टूट गया। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, शिव जी को क्या फर्क पड़ता है? जो तलवार में भी विराज सकता है शिवलिंग में भी विराज सकता है। फिर वो सरदार जी बेचारा कंफ्यूज हो गया। पर एक बात ध्यान समझो कि ऐसी ऐसी क्षुद्र बातें अपन असीम को नहीं जाने करके सीमित मनन में पैदा हुए। जो असीम को जाने हैं वह को क्या फर्क पड़े? ये मोहम्मद गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ दिया, वहां में अपनी शिवलिंग में श्रद्धा टूट जाए तो अपन ने शिव जी को कितना सीमित मान्यो? शिव जी को कितना सीमित मान्यो? इतना सीमित शिव जी है क्या? इतना यदि सचमुच में शिव जी हो तो सीमित, तो सोमनाथ में यदि हो तो फिर जो है वो केदारनाथ में नहीं होना चाहिए तो और केदारनाथ में हो तो ऐसा रामनाथ में नहीं होना चाहिए तो और रामनाथ में हो तो विश्वनाथ में नहीं होना चाहिए तो सब जगह कैसे हो सके? इतना सीमित हो। शिव जी यदि सब जगह है, 12 ज्योतिर्लिंग में शिव जी यदि विराजमान है, अमरनाथ में विराजमान है, सब जगह विराजमान है, तो वो बात तो बिल्कुल साफ हो गई ना कि वो सिर्फ सोमनाथ के लिंग में कैद तो नहीं है, वो वहां भी प्रकट हो सके है। अब जैसे कोई टीवी में कोई प्रोग्राम आ रहे हो और आपने टीवी को सेट तोड़ दियो तो वासु आपको टीवी दिखना बंद हो गया, वासु आप ये समझ रहे हो कि प्रोग्राम बंद हो गया? आप टीवी तोड़ दे रहे हो तो आपको टीवी दिखना बंद हो गया, वासु प्रोग्राम रिले होना तो बंद नहीं हो गया ना, आपको सेट टूट गया। तो वह वक्त सेट जो है वहां में नहीं शिव जी विराज रहे हो है और वो तोड़ने वाले को पत्थर में विराज गयो। तो ये बात हर वक्त असीम को समझ के जब अपन सीमा समझेंगे ना, तब तो कोई भी चीज को अपन सच्चो मजा ले पाएंगे। और जब अपन ने असीम को नहीं समझो तो न अपन सीमा को समझ पाएंगे न असीम को समझ पाएंगे। यही लिए कल मैंने ये बात बताई कि असीम में सीमा छुपी हुई है और हर सीमा में कोई न कोई असीम छुपे हुए है। तो वो मन को सीमा की मजा लेने लायक सच्ची मजा हो, सीमा की जो सच्ची मजा है वो असीम को जाने बिना नहीं ले पाओगे। जैसे महात्मिक ज्ञान की असीमता यदि आपके बुद्धि में नहीं आई तो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह की सीमा को आपको मजा नहीं मिलेगा। तो असीम को जानने को यदि कोई लाभ है तो वो यही लाभ है कि आप सीमा को बराबर एंजॉय कर सको हो। जैसे पृथ्वी की असीमता यदि अपन जानेंगे तो अपन भारत की जो सीमा है वह को अच्छा आनंद ले सकेंगे। पर भूले चुके यदि अपन ने ऐसे काम शुरू किए कि पृथ्वी की असीमता को भूल के भारत की सीमा को मजा लेना चाहें, ये पृथ्वी आपके भारत को डुबा सके हो, ये मत भूलो। भारत पृथ्वी को नहीं बचा सकेगा, पृथ्वी भारत को डुबा सके है यदि आपने ऐसे कुकर्म किए कि जिन कुकर्म से पृथ्वी नाश होवे। जैसे आज जो न्यूक्लियर की थ्रेटनिंग है वो क्या बात की है कि हर देश जो है वो अपने देश की सुरक्षा के लिए पृथ्वी के नाश पे तुल्यो भयो है। तो असीम को ज्ञान नहीं है और सीमा की सुरक्षा करना चाह रहे हो तो कौन सुरक्षित रह जाएगा? अभी जो एक कहा जाए है वॉर स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो जमाना कोई हते जहां जमाना में ऐसा होता हो कि मेरो देश तुम्हारे देश को खत्म कर देगो, ऐसे सामर्थ्य मेरे पास होनी चाहिए। वाकई आधार पे वॉर की स्ट्रेटेजी होती थी। अब क्या है स्ट्रेटेजी का आधार? म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तुम मेरे यहां जितना नुकसान करो इतना नुकसान मैं तुम्हारे यहां करूं। अब तुम मेरे यहाँ एटम बम फोको, मैं तुम्हारे यहाँ एटम बम फोकूं, फिर मेरे जो सपोर्ट वाले देश हैं वो तुम्हारे सपोर्ट वाले देश पे एटम बम फेंके और सब एक दूसरे पे एटम बम फेंकते फेंकते म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन को शॉर्ट फॉर्म क्या आएगा? MAD। ये समझना चाहिए कि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यदि अपनी पॉलिसी है वॉर की तो आपको शॉर्ट फॉर्म होगा MAD। तो वो अपने में नहीं आवे अपन मैड ना हो जाए।
या के लिए अपने को असीम को समझना बहुत जरूरी है। असीम को नहीं समझे तो कहीं न कहीं कोई न कोई मैडनेस, म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन की स्ट्रेटेजी अपने में डेवलप हो जाए, और वहां में म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रैक्शन जो है वो असीम को तो बिगाड़े कि नहीं बिगाड़े, पर अपन दोनों को तो जरूर बिगाड़ दे करके जरूरी है समझना असीम को। सीमा को सच्चो मजा लेनो हो तो, यदि सीमा के प्रति सच्ची वफादारी है तो असीम को समझना बहुत जरूरी है। यदि साकार ब्रह्मवाद को आपने नहीं समझो तो पुष्टि मार्ग की दुर्गति यही लिए भाई कि वैष्णव हवेली में भटकते हो गए, क्योंकि उनके मन में ये घपला घुस गयो कि हवेली में ठाकुर विराज रहे हो, हमारे घर में ठाकुर नहीं विराज रहे हो। असीम नहीं समझो करके स्वरूप की सीमा अपन ने मान ली। यदि महाप्रभु जी को ये सिद्धांत अपने को समझ में आता हो कि साकार ब्रह्मवाद का स्थापक, साकार ब्रह्मवाद को स्थापक है, हर जगह प्रभु विराज सके है, हर जगह प्रभु प्रकट हो सके है, तो ये लफड़ा जो आज पुष्टि मार्ग में घुस गयो ये कभी नहीं घुसतो, न बालकन के मन में घुसतो और न वैष्णवन के मन में घुसतो। पर अपन ने साकार को समझो पर ब्रह्म को नहीं समझो, सीमान को समझो और असीम को नहीं समझो। वाको दुष्परिणाम ये भयो अपने यहाँ कि अपन जो है वो सीमा को भी बराबर नहीं समझ पा रहे हैं। असीम तो अपने हाथ से गयो, मने पावा ना बेऊ गया, ये जो है ना वो सिद्धांत हो जाए। यानी असीम को समझना बहुत जरूरी है। अदेशिक, अकालिक और देश कालातीत नो तफावत शो चार्ट में आपेल छे। देश और काल में जो होए वो देशिक, और देश काल में जो नहीं होए वो अदेशिक या अकालिक। पर एक बात ध्यान समझो कि स्पिनोजा ने बहुत अच्छे ढंग से बताया है। स्पिनोजा यूं क्या है कि नित्यता दो तरह की हो सके। एक नित्यता ऐसी हो सके कि टाइम को जो ए पॉइंट है और जेड पॉइंट है वह पूरे पॉइंट में जो होए वो को भी अपन नित्य कहेंगे, और एक जो टाइम के फ्रेम में ही नहीं होए वो भी नित्य है। तो अपने यहां या को सिद्धांत उदाहरण कैसे बताया है, दो तरह के को। देवामरण न्याय। देवामरण न्याय को मतलब क्या कि जितने वक्त सृष्टि है, सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक देव कभी मरे नहीं है करके देव अमर है। पर जा वक्त सृष्टि ही नहीं रहे है वह वक्त देव भी नहीं रहे है। तो टाइम के पहले और छेले पॉइंट में जो अमर है वो अमर, और जो टाइम के पॉइंट में ही नहीं, टाइम के ब्रैकेट से बाहर है वो भी तो अमर हो सके ना। तो ऐसे ही देशिक अथवा अदेशिक ये दोनों टाइम के रेफरेंस में है, और देश कालातीत वहां में देश और काल वहां में पैदा हुए है। तो स्पिनोजा बहुत अच्छा कहे कि मैं जा गॉड की बात कर रहे हूं वो गॉड देश में या अर्थ में नित्य नहीं है, देश और काल में कि वो देश के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, पर देश से अतीत है, काल से अतीत है, या अर्थ में। निष्काम कर्म, आत्म कैवल्य, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म भाव थया पछी राजसता रहे खरी। देखो राजसता नहीं रहे, पर कल मैंने आपको बताई कि बकरी काली के गोरी ये द्वैत नहीं रह जाएगो यदि ब्रह्म ज्ञान भयो। तो निष्कामता से वो सॉल्यूशन नहीं आ सकेगा, क्योंकि जब आप निष्काम कर्म कर रहे हो या आत्म कैवल्य कर रहे हो तो बकरी काली है कि सफेद है ये चिंता आपको हो रही है, और ब्रह्म भान और ब्रह्म भाव में वो काली और सफेद दोनों बकरी को अद्वैत हो जाएगा। आनंदनी गणतरीનું કોષ્ટક શાસ્ત્ર મુજબ મનુષ્યના આનંદથી શરૂ થઈ બ્રહ્મના આનંદ સુધીનું છે, તો તે ક્વોન્ટિટી આનંદની ક્વોન્ટિટીમાં સમન્વય ખરું? एक बात ध्यान से समझो कि ये जो गिनती है वो गिनती यही बात को समझाने के लिए दी गई है कि असीम को समझना है तो अपने दमखम तक वाकू गिन के देख लो, जब थक जाओ तब समझ में आएगा कि असीम क्या है। बाकी नहीं तो असीम समझ में नहीं आ सके।
यही के लिए अपने यहाँ बड़ो प्रसिद्ध एक न्याय है, कूप मंडूक न्याय। वो मेंढक से पूछी एक बाहर के प्राणी ने कि भाई सागर तेने देखो, तो इनकी सागर कितनो हुआ है, तो इनकी बता तेरे को क्या लगे कि सागर कितनो है। तो मेंढक ने एक कुआ को चक्कर का लिया, इतना बड़ा हुआ है। कही नहीं, उनके ले 2 चक्कर काट के बता दो, इतना बड़ा होएगा। कही नहीं 10 चक्कर काटे। उनके इतने बोले गप मार रहे हैं यार, यासु बड़ा क्या होएगा, 10 चक्कर तो कुआ के मार दिए। अब समझो कि सागर कुआ के 10 चक्कर मेंढक टू एंड फ्रो कर ले, वहां में सागर को ना पा सके। पर वो क्या है कि समझना चाहे तो आ सके कि 10 तक चक्कर मारने के बाद भी यदि वो ना पढ़ रहे हो है तो सागर कितनो है, वहां को कुछ इशारा मिल सके है। ऐसे गिनती गिन लो आप, जहां तक गिननो आतो होए, जहां आप थक जाओ वहां से फिर आपको अगणित को हिसाब पता चलेगा। पर एक बात ध्यान समझो कि वो हर व्यक्ति की गिनती गिनने की सामर्थ्य एक जैसी नहीं होगी। अक्सर एक बात कही जाए कि बच्चा को अपन पूछे कि हाथी कितनो, तो बच्चा क्या कहेगा, इत्तो हाथी। अब छोटे बच्चा को हाथ पूरो भी फैला दे तो कितो हाथ फैलेगो, उतो तो हाथी नहीं होएगो। पर बच्चा जितनो हाथ फैला सके उतनो हाथ फैला के यदि वो हाथी को माप बता रहे हो कि इतो हाथी, तो बच्चा समझदार है। पर कोई मूर्ख जो है वो हाथ को मापे बराबर यहां से वहां तक और ऐसे समझ जाए कि अच्छा अब समझ गए कि इतो हाथी, जितना बच्चा ने हाथ फैलायो, तो फिर हाथी को माप समझ में नहीं आएगा। या लिए ये बात ध्यान से समझो कि जब भी असीम को अगणितानंद को समझना है तो आपको कुछ न कुछ गिनती तो गिननी ही पड़ेगी। गिनती गिने बिना आपको अगणित समझ में नहीं आएगा। और हर एक व्यक्ति की गिनती गिनने की, हर एक व्यक्ति का हाथ को पूरा फैलाने की लंबाई एक जैसी नहीं होगी। कोई आजान बाहु होएगो तो आपकी आजान बाहु जैसी हाथ फैलेंगी, छोटे बच्चा की छोटे हाथ फैलेंगे, हर व्यक्ति के अपने अपने हाथ फैलेंगे। जितनो हाथ फैलाया जा सके इतनो वाके बाद जो कछु है सो वो अगणित है, असीम है। ये बात समझना चाहिए। आपे कहू ते प्रमाणे बाह्य ने आंतर में कई फरक नहीं, तो महाप्रभुजी आंतर सुख महाफल कहू छे ते कया संदर्भ में घटे। ये बात ध्यान समझो, मैंने यूं नहीं कही कि अंतर बाह्य में फर्क नहीं है। मैंने ये बात कही थी कि जा वक्त अपनी एकाग्रता प्रभु में हो गई, वह वक्त अंतर और बाह्य में फर्क नहीं है। जब अपनी एकाग्रता प्रभु में नहीं है तो अंतर अंतर है और बाहर बाह्य है। ये बात मैंने कही थी। और महाप्रभु जी ने जो अंतरंतु महाफलम या परम फलम जो भी कुछ कहो है, वो जैसे महाप्रभु जी ने कहो है वैसे ही महाप्रभु जी ने यह भी कहो कि बाह्या भावे तु आंतरस्य व्यर्थता। यदि बाह्य नहीं है तो आंतर व्यर्थ है और आंतर जो है वो परम फल है। करके आप में ये जो चार्ट मैंने बना के दियो है ग्राफ, या को आप ध्यान से देखो तो पता चल जाएगा कि बाह्य के बिना आंतर व्यर्थ है, आंतर के बिना बाह्य व्यर्थ है। बाह्य के बाद यदि आपको आंतर अनुभव हो गयो तो महाफल हो गयो, आंतर के बाद यदि आपको बाह्य अनुभव हो गयो तो आंतर फल हो गयो। महाप्रभु जी ने निरंतर ये ही सिद्धांत पकड़ के और सारी बात समझाई है कि जब माने सर्वानंदमयस्यापि कृपानंद सुदुर्लभ हृदगत स्वगुणान श्रुत्वा पूर्ण प्लाव्यते जनान। मन हृदयस्थो निर्गतम बही। हृदयस्थ जो आनंद है वो बाहर आ गया तो तुमको फल मिल गया, यदि तुम्हारे हृदय में से शुरुआत भई है तो। और यदि तुम्हारे हृदय से शुरुआत नहीं भई है और तुम्हारी आंखन में शुरुआत भई है तो आंख में जो दिखलाई देतो है वो हृदय में विराज गयो तो परम फल हो जाएगो। शुरुआत कहां से कर रहे हो वाको दूसरो काउंटर पार्ट परम फल बना रहे हो है। या एक सिद्धांत की कथा को बराबर साफ समझ लो। आंतर परम फल है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में कही गई बात है कि पहले बाह्य लीला शुरू भई है, पहले पंचधा बाह्य रमण भयो है, बाह्य रमण भयो करके आधो रमण भयो, और वो जब आंतर में रमण भयो तब वो पूरो हो गयो करके वाकु परम फल कहो है। या अर्थ में वाकु परम फल नहीं कहो है कि कोई के यदि आंतर सु रमण स्टार्ट होतो होए तो महाप्रभु जी कहेंगे जा वक्त वो आंतर रमण बाह्य में प्रकट हो जाएगो तब वो परम फल होएगो। ये बात समझाने के लिए महाप्रभु जी ने
સ્પષ્ટ કહ્યો है कि બાહ્યા ભાવેતુ આંતરસ્ય વ્યર્થતા। थोड़े समय कम है पर थोड़े जो अभी प्रश्न लिए जा सके मैं ले रहा हूं, बाकी के कल लूंगा। मुंबई जेवा शहर में के नाना परा में पाकी मरजादनी सेवा नानी रूम में न थई शके। सेवा करवी एटले पाकी मरजाद होवी जरूरी है। अप्रस्मात सेवा करवी जरूरी है। नानकड़ी रूम में ज एक ने अड़ी जवानुं थाय तो अपराध न लागे। पुष्टि मार्ग में अने आपणा पुष्टि मार्ग में वल्लभकुल बालको एक केम थता नथी? शुं वांधो छे? एक थाय तो खोटा मनोरथ अने वैष्णवोने गैर मार्गे तो न दोराय। अब यहाँ में ऐसी बात है कि नानकड़ी रूम में एक बीजा ने अड़वानुं तो थाय, पण मोटी हवेली में पण जो भीड़ वधी जाए न तो एक बीजा ने अड़्या विना रहे नहीं। ये बात ध्यान थी समझो। तो नानकड़ी रूम में पण जो भीड़ न वधती होय तो कहीं अड़वानुं कहीं बहुत जरूरी है एवं मन नहीं लागतुं। और ये जो दूसरो प्रश्न आप पूछ रहे हो कि आपना पुष्टि मार्ग में बधा वल्लभकुल बालको एक केम थता नथी? मैं एक सवाल आपसे पूछूं, कया बालको एक थता नथी? सिद्धांत माननारा के सिद्धांत नहीं माननारा? શું વાંધો છે? तो फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सिद्धांत माननाराओने શું વાંધો છે કે સિદ્ધાંત नहीं माननाराओने શું વાંધો છે? एक थाय तो खोटा मनोरथ अने वैष्णवोने गैरमार्गे तो न दोराय। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं कया वैष्णवोने? मठड़ी माते रखड़नारा वैष्णवोने के घर में सेवा करनारा वैष्णवोने? तो वो काली और सफेद बकरी पाछी यहाँ घुस गई ऐसा मुझको लग रहा है। यहाँ में काली और सफेद बकरी पाछी घुस गई है। तो या को प्रश्न का उत्तर तो जब तक अपन ये बकरीन की मीमांसा नहीं करेंगे तब तक स्पष्ट नहीं मिल सकेगा। हैं दोनों बकरी मेरी। सिद्धांत मानने वाले भी और सिद्धांत नहीं मानने वाले भी, मठड़ी के लिए रखड़पट्टी करने वाले वैष्णव भी और घर में सेवा करने वाले भी वैष्णव हैं सब अपने। ये पाछे वही गडरिया वाला ही आंसर है हमें। और तो हमें क्या आंसर दिया जा सके? और भी कुछ आपके सवाल हैं? 10 बज गए, मैं समझू यहाँ अपन पूरा करें। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चर